खत्म हो सकते हैं, जमीन नहीं। सदियों तक जमीन हर पीढ़ी की कहानी कहती है। वक्त बीत जाता है और कदमों के निशान एक दूसरे को रौंदते आगे बढ़ जाते हैं, पर जमीन को इससे कहां फर्क पड़ता है। वो तो एक मूक दर्शक बन हर पल इतिहास को सजोने में व्यस्त होता है। यह मैदान भी साक्षी है बिहार के 100 साल के इतिहास का, और उस काल का भी जब बिहार किसी और रूप में जाना जाता था। बिहार की कोई क्रांति इस मैदान से अछूती नहीं। अगर कुछ बड़ा या नया होना है, विकास की इबादत लिखी जानी है, तो इस मैदान में आना ही होगा। क्रांति का यह मूक वाहक लोगों के प्रेरणा का केंद्र यूं ही नहीं बना। देखिए, गांधी मैदान तो आज़ादी से पहले, या कहिए कि गांधी जी के मर्डर से पहले तक तो ये पटना का लॉन कहलाता था। इससे पहले ये अंग्रेज़ों के वक्त में रेस कोर्स हुआ करता था। चूँकि ये एरिया जिस तरीके से आज अने मार्ग का इलाका जो VIP इलाका है, वैसे यहाँ से लेकर के वो राजभवन तो VIP एरिया था। कमिश्नर यहीं पर रहते थे, कमिश्नरी का दफ्तर यहीं पर था, और सारे VIP, और ये जो रिकॉर्ड रूम जो उनका तो जो था वही कमिश्नरी में, वो रिकॉर्ड रूम आज भी है वो। और ये रेस कोर्स का हुआ करता था। हालात जब बदले और जब गांधी जी की शहादत हो गई, उसके बाद तब लोगों ने एक मूव किया कि इसका नाम गांधी मैदान रखा जाए। जेपी और लोहिया के कदमों के निशान अब भी यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ की हवाओं में महान नेताओं की आवाज गूंजती है। शायद ही कोई बिहार का नेता हो जिसने इस विशाल और करामती मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई। पटना शहर के ऐतिहासिक धरोहरों में से एक गांधी मैदान का नाम सबसे ऊपर है। आजादी के पहले से लेकर आज के इस दौर तक इसने कई पीढ़ियों को जीने की राह दिखाई। पहले यह लॉन हुआ करता था। उन दिनों उपनिवेशिक काल में सेना PN कॉलेज से लेकर बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल के क्षेत्रों में रहती थी, और यह क्षेत्र सेना का बैरक हुआ करता था। यह लॉन जो आजादी के बाद गांधी मैदान में तब्दील हो गया, उस सेना का परेड ग्राउंड हुआ करता था। उपनिवेशिक काल में यहाँ पर पोलो खेल भी खेला जाता था। बदलते दौर में यह मैदान सभी जन समूहों का प्रमुख कार्यक्रम स्थल रहा। स्वतंत्रता आंदोलन और उसके बाद के प्रमुख अभिभाषणों का गवाह रहा है यह गांधी मैदान। कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब इस क्षेत्र पर अपना अधिकार किया, तो कंपनी की जो फौजी बैरक थी वो इसी स्थान पर थी जहां अभी ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, BN कॉलेज से लेकर के क्राइस्ट चर्च वगैरह तक का, और संभवतः महेंद्र घाट तक का भी इलाका उसमें कवर्ड था। तो वहीं पर एक बड़ा नाला भी था जो आकर गिरता था। अभी भी आप देखते हैं वो इस तरफ से बाकरगंज की तरफ से आकर के, तो वो एक काफ़ी बड़ा सा नाला था, मोड़ था, जिसमें शहर की जो गंदगी थी, कूड़ा था, वो सब बहता था। उसके आगे ये एक तरह से एक नीची ज़मीन थी, जो बाद में जब इस जगह पर सरकारी इमारतें बनी, कमिश्नर का बंगला बना, उसके आगे लेफ्टिनेंट गवर्नर का बंगला बना, अभी जहाँ पर चीफ जस्टिस की कोठी है, ये सब इमारतें जब बनी तो इस ज़मीन को लेवल करके और इसको एक बड़े मैदान में परिवर्तित कर दिया गया। तो उस समय ये लॉन कहलाता था। मैदान के लिए तो शब्द लॉन है ही, और ये लॉन कई तरह के मीटिंग्स के लिए, कई तरह के सभाओं के लिए एक
एक तरह का वेन्यू था, लोग यहाँ आते थे, जमा होते थे, और शहर के समझिए कि केंद्रीय भाग के रूप में भी था। लेकिन धीरे धीरे इसका संबंध राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई सभाओं और घटनाओं से गहरा होता गया, और उसके बाद इसको गांधी मैदान के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि गांधी जी ने भी यहाँ पर कई सभाओं को संबोधित किया था। 26 जनवरी और 15 अगस्त में फहरते झंडे ने इस मैदान और पटना वासियों के बीच एक खास रिश्ता बना दिया है। वैसे सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कहीं समय के साथ विलुप्त हो गए हैं, इस गांधी मैदान के अभिन्न अंग रहे हैं। नट नटिन का खेल हो या फिर बंदर का तमाशा या बाइस्कोप दिखाने की परंपरा आज भी पुराने दिनों की याद ताजा करती है। एक खास वर्ग के लोगों के जीविकोपार्जन का केंद्र है गांधी मैदान। शहर के बीचों बीच स्थित मैदान में आजादी के पहले के कई नेताओं का भाषण सुना है। यह ऐतिहासिक भाषण आज भी गांधी मैदान के कण कण में समाये हुए हैं। और फिर लोगों को आज़ादी के बाद पटने को कैपिटल बना था, इसको और सुंदर करने का दौर आया। नवनिर्माण का जब सिलसिला शुरू हुआ तो उसका आकार छोटा हुआ, अब तो और थोड़ा छोटा करके उसको ब्यूटीफाई किया जा रहा है। तो अब रेस कोर्स जब हुआ करता था, सोच सकते हो बहुत बड़ा था ही था, उनका पोलो ग्राउंड जिसको कहते थे, वो पोलो यहाँ खेलते थे वो लोग, तो वो पीरियड भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद फिर तो पटना के लोगों को इसकी खुली हवा से वंचित नहीं होना चाहिए, वंचित होने ये नहीं होना चाहिए। अब देख सकते वहाँ पर बीच में एक बहुत ही बड़ा गांधी जी के 40 फीट की मूर्ति लगने वाली है, एक अच्छी चीज़ बन जाएगी वो, और उसके इर्द गिर्द जो है एक बार अच्छा सा पार्क होगा। और जो अभी का कंसेप्शन है उसके अंदर वो लोगों को छोटी मोटी मीटिंग प्रार्थना करने की भी सारी गुंजाइश रहेगी उसके अंदर, तो एक अच्छी चीज़ है, ये सांस लेने की जगह है ये, और इसको मेंटेन रहना चाहिए। इस विशाल मैदान को पहले पटना लॉन के नाम से जाना जाता था। राजनीतिक आंदोलनों के अलावा यह मैदान प्रार्थना सभाओं के कारण भी जाना जाता रहा है। आज इसके चारों ओर इमारतों की एक श्रृंखला खड़ी हो गई है। इन इमारतों में शैक्षिक, व्यावसायिक, सरकारी संस्थाएं सभी कुछ है। A.N. सिन्हा इंस्टीट्यूट, सेंट जेवियर्स हाई स्कूल, मगध महिला कॉलेज जैसे उच्च कोटि के शिक्षा संस्थान, मौर्य होटल, बिस्कुमान टावर और आधारशिला कॉम्प्लेक्स जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे सरकारी उपक्रम का पता आज लोग गांधी मैदान की वजह से ही जानते हैं। शहर के नामी गिरामी सिनेमा हॉल भी इसी के मुहाने पर स्थित है। इस मैदान को नजदीक से देखने पर लगता है जैसे इसमें आत्मा हो, यह कभी भी बोल उठेगा। तो देखिएगा 10 लाख जब लोग रोज पटना आएंगे और इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, अभी इसे घंटों घंटों जाम शहर के अंदर रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में हमको बहुत डेवलप के प्लान मॉडल पर हमको सोचना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में गांधी मैदान को खुली जगह ये इसको ऐसे ही मेंटेन करना चाहिए, उसको पॉल्यूटेड नहीं होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए, और इर्द गिर्द के लोगों को वहाँ पर जाने की इजाज़त होनी चाहिए, वहाँ पर इसमें दो राय नहीं है। मूंगफली बेचने वाले तो कहीं तमाशा दिखाते नौटंकीबाज घास की चादर पर ताश खेलते लोग। आम दिनों में यही नजारा यहाँ होता है। चारों ओर चहल पहल होता है, पर मैदान के अंदर एक अजीब किस्म का सुकून पसरा होता है। आसपास की इमारतों से रोज लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। कभी किसी को इंतजार करना हो तो लोगों का समय यूं गुजरता है जैसे अभी अभी आए हो। सरकारी बस स्टैंड बगल में होने के कारण भी कई लोग मैदान में आते जाते रहते हैं। हजारों पांव एक साथ यहाँ के माहौल में सरगर्मी पैदा करते हैं। हर वक्त एक अलग सी मस्ती की लहर छाई रहती है। गांधी मैदान को अपने इस स्वरूप में आने के लिए कई बार बदलाव के दौर से गुजरना पड़ा। आज भी इसके सौंदर्यीकरण का काम जारी है। यह मैदान हर आयु और वर्ग में काफी लोकप्रिय है। चाहे सुबह की सैर हो या शाम में फुटबॉल, मैदान सभी रंग और रूप में अपने